हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज साइंस की क्लास नंबर 3, ठीक है। और शुरू करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें जो कि महत्वपूर्ण है। आपको सबसे पहले बता दें कि इस सीरीज में अपन रुक्मणी प्रकाशन की बुक जो है उसे कवर कर रहे हैं, जो कि 9500 प्लस MCQs है ये बुक है, ठीक है। MCQs है ये बुक है, इसमें अपन टोटल इसे कवर करेंगे, ठीक है, जो कि चैप्टर वाइज है। तो इसमें टोटल 2018 से लेकर के 2022 तक रेलवे के द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन है, सभी आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पर्यावरण और कंप्यूटर सभी चैप्टर देखेंगे इसमें, ठीक है। तो सभी टॉपिक देख लेंगे, सभी कवर करेंगे, तो धीरे धीरे सब करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आगे। और आगे आपको बता दें कि PDF आपको मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे रिवीजन आप लोग को करते रहना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पर बने रहेगा, लास्ट तक बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। और आज की जो चैप्टर है इसमें आपको सेल यानी कि कोशिका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज का चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो क्या रहेगा, कोशिका रहेगा, ठीक है। इससे पहले 2 क्लास हुए हैं जो कि फिजिक्स का हुआ था, ठीक है। तो उसे भी जरूर आप देखिएगा, वीडियो सभी अवेलेबल है चैनल पर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है ये बताना। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कोशिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चैप्टर का नाम भी है क्या, सेल यानी कि कोशिका भी चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो उससे संबंधित पूरे क्वेश्चन है, जो कि देखिए सभी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अब क्लियर दिखे। 1 मिनट इसको कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब सही दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल, ठीक है, स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। तो कौन है जो निम्न में से स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मेद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सक्रिय परिवहन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सक्रिय परिवहन। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है ये बताना है। तो सबसे बड़ी मानव कोशिका है जो इसे ओवम बोलते हैं, ठीक है, ओवम यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना है इसको। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है सबसे पहले ये होगा उत्परिवर्तन, ठीक है, उत्परिवर्तन। उसके बाद हो जाएगा जननात्मक, ठीक है, जननात्मक विकलन। उसके बाद प्राकृतिक चयन और फिर विकास हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनुक्रमित व्यवस्थित है, उत्परिवर्तन, जननात्मक, प्राकृतिक चयन और फिर विकास होना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या यह कहा जाता है, ठीक है। गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है यानी कि क्या कहा जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर है नर युग्मक कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं, नर युग्मक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगना कहा जाता है। तो नए पौधे जो उगता है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर होगा टिश्यू कल्चर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किसी कोशिका ऑर्गेनेल, ठीक है, में कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ठीक है। तो किसी कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका मास्टर कहा जाता है, तो किसको कहते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर होगा नाभिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश के कारण स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, यानी कि किसके कारण स्क्लेरन कायमा जो कोशिका होता है उसका दीवार जो होता है वो मोटा होता है। तो ये होता है लिग्निन के कारण। किसके कारण, लिग्निन के कारण। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो डैश में पतली कोशिका यानी कि किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिका होती है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या, तो पेरेनकाइमा, ठीक है, पेरेनकाइमा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूबिक का विघटन कहाँ होता है ये बताना है। तो ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूबिक, ठीक है, पाइरूबिक का विघटन कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली, ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई ये बताना है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर है लिनियस के द्वारा, जिनका पूरा नाम क्या है, कार्ल लिनियस भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है। तो किस प्रकार
प्रकार की कोशिका से त्वचा बना होता है? तो ये होता है अधिचर्म कोशिका से, ठीक है ना, अधिचर्म कोशिका से बना होता है त्वचा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं, ये बताना है। तो आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो सही उत्तर है डार्विन, ठीक है। तो विकास का सिद्धांत जो दिया गया था डार्विन के द्वारा दिया गया था, तो इन्हीं से जोड़ेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति के उत्पत्ति समाविष्ट है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्लोनिंग होता है, इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश है। तो सजीव जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई है, उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा जाति कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जाति। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 डैश हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो कौन जो है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित होकर O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा को प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो शर्करा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में डैश ने प्रकृति के चयन द्वारा प्रजातियों के विकास को सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा किसका? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने 19वीं शताब्दी में प्रकृति के चयन सिद्धांत की प्रजातियों को विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। तो किसमें केंद्रक नहीं होता है? तो एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता है। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना हुआ है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका हाइड्रा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रा का शरीर है जो कि 2 कोशिकाओं के परतों से बना होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक जीजे, ठीक है, वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ था ये बताना है। तो वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1884 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग, ठीक है, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो सही उत्तर इसका नाभिक राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन भी सही होगा नाभिक। नेक्स्ट है कॉक्सी, ठीक है, कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है ये बताइए। तो कॉक्सी एक बैक्टीरिया जिसका आकार कैसा होता है, कैसी आकृति की होती है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा गोलाकार होता है। कॉक्सी कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है ये बताना है। तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है ये बताइए। तो रॉबर्ट कोच को माना जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है ये बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिएगा। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सी प्रोटीन स्रावित करती है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन प्रोटीन है वो स्रावित किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात यानी कि बाद जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डैश बचते हैं, ठीक है। तो क्या बचते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका क्या? तो बराबर बचते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो पादप कोशिकाओं में जो मौजूद होता है केवल उसी को बताना है। तो सही उत्तर इसका क्या है? तो सही उत्तर इसका लवक यानी कि प्लास्टिड्स, ठीक है। तो लवक जो होता है वो क्या होता है? केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था ये बताना है। तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया का नाम बताना है। तो इसका कौन सी प्रक्रिया है? तो यह था बाइनरी विखंडन, ठीक है। तो बाइनरी विखंडन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर उसे कोशिका कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राइबोसोम डैश बनाते हैं। तो राइबोसोम क्या बनाते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन बनाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई यानी एनर्जी करेंसी है ये बताना, ठीक है। तो सही उत्तर है एटीपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर फ्रेंड्स। तो बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर बीच बीच में आप लोग भी करते रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, मज़ा आता है लेकिन, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एग्जाम आने वाला है तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और साथ में आप लोग सेट प्रैक्टिस भी जरूर करते रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। डैश कोशिका की एक प्रकार
की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है और वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके हैं कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो कौन करते हैं ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर है इसका लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेटोरियल, ठीक है। इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण, ठीक है, संरक्षण माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है ये बताना, ठीक है। तो इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है ये बताना, ठीक है। तो कौन से चरण का गठन करता है ये बताइए? तो मेटाफेज का गठन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कौन है जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो लगभग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो किसको कोशिका का पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो डैश में मौजूद होता है, यानी कि किस में मौजूद होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में होता है, ठीक है ना। तो केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में होता है क्या? साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है एसियोडोपिया, ठीक है। एसियोडोपिया, ठीक है ना। एसियोडोपिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है, ठीक है। तो किस पर मौजूद वाली अंगुली जैसी संरचनाएं हैं ये बताना है। तो सही उत्तर इसका क्या है? तो सही उत्तर अमीबा पर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहर, ठीक है, उसके बाहर वातावरण से अलग करता है, ठीक है। तो कौन करता है ये बताना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, ठीक है। चलिए उस वर्ण का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो ठीक है ना। तो उस वर्ण का नाम बताना है जिसके कारण से पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो सही उत्तर होगा क्लोरोफिल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसी जीव में केंद्रीकीय, ठीक है, किसी जीव में केंद्रीकीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका जीनोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे जीनोम बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वायवीय श्वसन कब होता है, ठीक है। तो वायवीय श्वसन कब होता है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन, ठीक है, विघटन के दौरान होता है वायवीय श्वसन। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग कहा जाता है ये बताना है, ठीक है। तो सुसाइड बैग किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं लाइसोसोम को कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है ये बताना, ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं होता। जी हाँ, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। ये जंतु कोशिका लवक जो होता है वो पादप कोशिका में होता है, ठीक है। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं होती है। जी नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पादप कोशिकाएं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 48 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो कौन सी बीमारी है जो वायु के माध्यम से नहीं फैलती है ये बताना है। तो हैजा, ठीक है। तो हैजा जो कि वायु के माध्यम से नहीं फैलता, ठीक है ना। तो हैजा किससे होता है? तो हैजा जो होता है वो किससे होता है? दूषित पानी साथ पीने से होता है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी प्लाज्मो, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान में जरूर रखेगा, आप लोग रिवीजन करते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखिए 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। टोटल इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग इसमें आपको 114 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 114 क्वेश्चन आपको इसमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, इस टॉपिक में देखने को मिलेगा, किसमें? सेल में, ठीक है। उसके बाद से अपन लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का और पर्यावरण, कंप्यूटर के बीच बीच में भी सभी क्लास आते रहेंगे, ठीक है। जैसे 2 क्लास आपका फिजिक्स का हो गया था, उसके बाद फिर अपन 1-2 क्लास बायो का लेंगे, फिर केमिस्ट्री का भी लेंगे, फिर कंप्यूटर का लेंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे पूरे बुक को अपन कवर करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की ओर।
रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई ये बताना, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार से किया गया था, तो किया गया था कॉर्क का निरीक्षण करते हुए खोजा गया था, ठीक है। तो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए खोजा गया, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक, ठीक है, पाचक एंजाइमों से भरी होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका लाइसोसोम, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, ठीक है, के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं उसके, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल, ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है। तो कौन करता है, निम्न में से ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन एवं पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है ये बताना, ठीक है। तो पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है वो उत्तरदायी है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका गाल्जी अर्पेटस, ठीक है, गाल्जी अर्पेटस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वर्ण दर्शन, ठीक है, यानी कि कलर विजन से संबंधित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका शंकु कोशिकाएं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, शंकु कोशिकाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजनन कोशिका है, तो कौन है जो कि एक प्रजनन कोशिका है, तो राइट आंसर होगा युग्मक, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है, तो कौन है, तो ये जीवाणु, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है ये बताना। तो कौन जो है वो विषाणु की विशेषता क्या है ये बताना, ठीक है। तो निम्न में कौन जो है वो विषाणु का विशेषता है, तो विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विषाणु जो होते हैं वो केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है, ठीक है। तो सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा जो है वो प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, बाल होता है, ठीक है। तो बाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, आधा इंच लगभग प्रत्येक माह बढ़ जाता है, आधा इंच, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, मानव शरीर में कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं, मानव शरीर की कोशिकाओं में यानी कि ऑप्शन में दिया गुणसूत्र, ठीक है, यानी कि कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, और 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 62, निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो कौन सा पक्षी है जिसका अंडा सबसे छोटा होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमिंग बर्ड का, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है, ठीक है। तो कौन जो है वो ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो RBC करता है, ठीक है ना, यानी कि रेड ब्लड जो रहता है वो करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमा, ठीक है, कॉमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो कॉमा जो अपन देते हैं ना, ऐसे ये दिया है सिंबल, तो इस टाइप के एक जीवाणु होता है, इस ऐसे आकृति का एक जीवाणु होता है, तो कौन सी जीवाणु है उसका नाम क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा विब्रियो, ठीक है, विब्रियो जीवाणु जो कि कॉमा टाइप का होता है, ठीक है। आगे 65 नंबर, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है ये बताना है। तो मादा प्रजनन कोशिका का नाम अंडा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति डैश पर निर्भर करती है, ठीक है। तो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति डैश पर निर्भर करती है, यानी किस पर निर्भर करती है ये बताना है। तो परासरणी सांद्रण पर निर्भर करती है, ठीक है, परासरणी सांद्रण पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं जो होता है उसको क्या कहते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर होगा उसे केशिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केशिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्यूडोपियो, ठीक,
स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, स्यूडोपोडिया को दर्शाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन है जो स्यूडोपोडिया को दर्शाता है, ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन बी, अमीबा का अनियमित आकार, ठीक है। तो अमीबा का अनियमित आकार जो है वो स्यूडोपोडिया को दर्शाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, डैश एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली ओबे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है, तो कौन करता है ये बताना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, मूल रोम करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मूल रोम जो है वो एपिडर्मी कोशिकाओं में जाने वाली एक कोशिकीय लंबी आकृति है जो मिट्टी से जल एवं खनिज का अवशोषण करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नाभिक डैश के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। तो नाभिक जो है वो किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है, तो ये होता है नाभिक झिल्ली के द्वारा, तो ऑप्शन बी सही होगा, नाभिक झिल्ली। नेक्स्ट है 71, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को सुसाइड बैग्स के नाम से जाना जाता है। तो सुसाइड बैग्स किसे कहते हैं ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका क्या है, तो सही उत्तर है प्लास्टिडिड्स, ठीक है, प्लास्टिडस, ठीक है, प्लास्टिडस इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन को गौर से जरूर पढ़िएगा, नहीं पूछ रहा है कि यस पूछ रहा है वो देखना रहता है, ठीक है ना, ये जल्दी जल्दी में कुछ भी मार देते नहीं, तो ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 73, डैश में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विघटन होता है, ठीक है। तो किसमें जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विघटन होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का क्या होता है, विघटन होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, कोशिका के नाभि का आविष्कार किसने किया था। कोशिका के नाभि का आविष्कार किसने किया था ये बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोश विभाजन 75 है, विभाजन के विभाजन में, ठीक है, विभाजन के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है। तो किस में विभाजित किया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर होगा, दो समान में विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित चौथे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है, ठीक है ना, और सिकुड़ जाता है, उसे डैश कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित चौथे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। एक क्वेश्चन और आया था इससे संबंधित, तो इसे ध्यान में जरूर रखेगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं। तो कौन करता है ये बताइए। तो कौन करता है फ्रेंड्स, ये करता है नरम अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है ना, जिसे सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, नरम अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी उत्सर्जित करता है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। जहां एटीपी की बात आया तो इससे ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 79, निम्न में से किसने झिल्ली के बंधे, ठीक है ना, झिल्ली के बंधे कोशिका अंगक जिसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, उसका नाम क्या है ये बताना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो टेढ़ा है, तो इसके तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिवीजन आप लोग करते रहेगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाता है, इससे आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या फ्रेंड, तो राइट आंसर इसके प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका डैश संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो किसमें कितने में विभाजित होते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 संतति कोशिकाओं में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। नेक्स्ट है, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो यह जो प्रक्रिया होता है विभाजन का, उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा सूत्री विभाजन कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है ये बताना है। तो सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है ये बताइए। तो सही उत्तर होगा एंटोनो वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना। तो ल्यूवेनहॉक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 83, डैश एपिडर्मी कोशिकाओं में पाए जाने वाली
उभयकोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है, उसे क्या कहते हैं। अभी एक क्वेश्चन और आया था, इसी ऐसे ही क्वेश्चन था, तो उसे मूल रोम कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मूल रोम कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन करते रहेगा तो आपको क्वेश्चन एक टाइप के भी मिलते जाएंगे, ताकि उसमें रिवीजन होते रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग रिवीजन डे बाई डे जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। 5 मिनट या 10 मिनट टाइम निकाल करके आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा PDF से, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटर, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटर, ठीक है, जिसे RER बोलते हैं, सतह से जुड़ा हुआ है, ये बताना, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन जो है वो मस्कुलोस्केलेटर से सतह से जुड़ा हुआ होता है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन D सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 85 है, DNA में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं, ये बताना है। तो DNA में विशेष स्थानों पर जो कट होता है वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा कोशिकांग है जो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, ये बताइए। तो सही उत्तर है सेंट्रोसोम, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर है, विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका का आकार घटता है। क्या होता है, कोशिका का आकार घट जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में डैश किसका उपयोग करके पाइरूवेट को तोड़ा जाता है, ये बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डैश यानी कि किसका उपयोग करके पाइरूवेट को तोड़ा जाता है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा O2 का प्रयोग करके तोड़ा जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है 89, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। एक बैक्टीरिया जो अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली जो रासायनिक वस्तु उसको सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः डैश से बना है, यानी कि वह संभवतः किससे बना होता है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है एंडोस्पोर्स से बना होता हुआ। किससे बना होता है, एंडोस्पोर्स से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही कथन है, ये बताना है। तो कौन सा कथन जो है वो निम्न में सही है, ये बताना है। तो डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक फंगस होता है। क्या होता है, ईस्ट जो होता है वो क्या होता है, एक फंगस यानी कि एक कवक का यूज होता है, तो ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 है, डैश उत्तक की कोशिकाओं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस, ठीक है, कोशिका रस, भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है ना। तो किसमें होता है, इसमें ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, विभज्य उत्तक, ठीक है, मेरी अस्टेमेटिक में, ठीक है ना, मेरी अस्टेमेटिक यानी कि विभज्य उत्तक में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो विभज्य उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। कैसा होता है, तो बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस, भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 92 नंबर, सूत्र युग्मन, ठीक है ना, सूत्र युग्मन और द्रुमासम किससे संबंधित है, ये बताना, ठीक है ना। तो सूत्र युग्मन और द्रुमासम किससे संबंधित है, ये बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका स्नायु कोशिका से संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे 93 है, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। तो जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, उसका नाम क्या है, तो मीसोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीसोसोम, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मीसोसोम, ठीक है। 94 देखते हैं, कोशिका प्रकायात्मक, ठीक है, कोशिका प्रकायात्मक यानी कि फंक्शनल क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, ये बताना है। यानी कि कोशिका में जो फंक्शनल होता है यानी प्रकार जो होता है यानी कि कार्य होता है, जो कार्य करने की क्रिया होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, ये बताना है, ठीक है। तो सही उत्तर है केंद्रिका करता है। कौन करता है, केंद्रिका, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो केंद्रिका ध्यान में जरूर रखेगा, ना कि केंद्रिका, ठीक है ना। चलिए 95 है, जब कोशिकाएं समानांतर में व्यवस्थित हो जाती है तो क्या होता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है धारा की क्षमता बढ़ती है। क्या होता है, धारा की क्षमता वो बढ़ जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कोशिका यानी कि सेल का जीव द्रव्य डैश होता है, यानी कि कैसा होता है, ये बताना है। तो सही उत्तर है कोलायड होता है। कैसा होता है, तो कोलायड होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है, नीचे दिए गए विधियों के द्वारा पदार्थ कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, किस विधि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सक्रिय स्थानांतरण के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर है, क्या विषाणु एक जीवित प्राणी है।
क्या विषाणु एक जीवित प्राणी है या नहीं ये बताना है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइए। तो सही उत्तर है नहीं, विषाणु जब वो एक जीवित प्राणी नहीं है क्योंकि इसके पास अपनी प्रतिलिपि बनाने हेतु कोई विधि नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 99 की ओर। इनमें से किसमें डीएनए उपस्थित है ये बताना है। तो कौन सी ऑप्शन है जिसमें डीएनए उपस्थित होता है। तो जीन में डीएनए होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी सारी शारीरिक क्रियाएं एक ही कोशिका में कर देता है, ठीक है। इनमें कौन सी है वो सारी शारीरिक क्रियाएं वो एक ही कोशिका में कर देता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया एवं और प्रोटोजोआ, ठीक है। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। विषाणुओं के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विषाणु के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। तो यह जीवित प्राणी है जो कि सत्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी पढ़े थे विषाणु में जो कि क्या है जीवित नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये पढ़े थे क्वेश्चन कि क्या विषाणु जीवित प्राणी है, तो नहीं, ठीक है ना, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। यहाँ तो दे दिया कि जीवित प्राणी है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, बाकी सभी सही है। विषाणु के बारे में डीएनए उपस्थित होता है, जी हाँ होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होते हैं, जी हाँ होते हैं। कुछ बीमारियाँ पैदा करते, जी हाँ बिल्कुल करते हैं। तो ऑप्शन बाकी सभी सही है, लेकिन जो विषाणु के बारे में ऑप्शन डी दिया वो गलत है, ठीक है ना। विषाणु जीवित नहीं होते, मृत होते हैं। नेक्स्ट है 102 नंबर। मनुष्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, ठीक है। मनुष्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है, केवल निम्न को छोड़ के, यानी कि केवल किसमें नहीं होता केंद्रक ये बताना, ठीक है। तो सही उत्तर है लाल रक्त कणिका में, ठीक है। तो लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 103 नंबर। सारे बैक्टीरिया किस जीव जगत से संबंधित है ये बताना है। तो सारे बैक्टीरिया कौन से जीव जगत से संबंधित है ये बताइए। तो सही उत्तर है मोनेरा से, ठीक है। मोनेरा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन। एक पौधे एक जीवधारी की कोशिका सूक्ष्मदर्शी के नीचे केंद्रित थी, ठीक है ना। दोनों में भेद करने से किस विशेषता ने छात्रों की सहायता की है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है। तो पौधे की कोशिका भित्ति थी, परंतु जीवधारी कोशिका की नहीं थी, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। एक युग्मक क्या है ये बताना है, ठीक है। तो एक युग्मक क्या है। तो कई लक्षण के साथ जननीय कोशिका को कहते हैं, ठीक है। तो कई लक्षण के साथ जननीय कोशिका होता है उसे एक युग्मक कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन। कोशिका के किस हिस्से को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है ये बताना, ठीक है। तो कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पर होती है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नांकित जो ये आरेख दिया गया, निम्नांकित आरेख में कौन सा अक्षर बोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है ये बताना है। तो बोमेन संपुट के क्षेत्र को, यानी कि बोमेन से जो कैप्सूल है उसको कौन दर्शाता है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्षेत्र ए, यानी कि ये जो क्षेत्र है, ये जो आपका ए वाली क्षेत्र है ये आपको बोमेन संपुट को दर्शाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109 है। भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन्न सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है, ठीक है ना। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा स्थानांतरण कहते हैं उसे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन। कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं ये बताना है। तो कई प्रकार के जो वृक्ष होते हैं पुराने पत्ते को गिरा देते हैं, तो उसका कारण क्या है ये बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या, क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों में से भर जाती है, ठीक है ना। अपशिष्ट पदार्थों से कोशिका जब भर जाता है तो पुराने पत्ते गिर जाते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन, ठीक है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है ये बताना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 की ओर फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। देखिए सॉरी, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो सही आंसर है इसका परासरण करता है। कौन करता है, परासरण, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित चित्र में
सॉरी, निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है ये बताना। यानी कि इस प्रकार के चित्र में कोशिका को दर्शाया गया है तो यह कहाँ पर कोशिका पाया जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है पत्तियों और प्ररोहों में, ठीक है ना। पत्तियों और प्ररोहों में इस प्रकार की जो कोशिका है वो पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न होगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जीवित या सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है। यानी कोई भी चीज़ जीवित है या सजीव है उसका एक सामान्य प्रमाण जो होना चाहिए वो क्या होता है ये बताना, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की गति, चाहे वो वृद्धि संबंधी हो या श्वसन संबंधी हो, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की गति करे, चाहे तो वृद्धि से संबंध हो चाहे तो श्वसन से संबंधित हो, वह सजीव यानी कि उसे जीवित मानते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए डी इसका एक्चुअल यानी कि सामान्य प्रमाण है, यानी ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। तो ये था आज का जो आपका टॉपिक था कोशिका, इससे आपको टोटल 114 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिका जो चैप्टर था आपका यानी कि जो टॉपिक था वो आपका समाप्त हो चुका है, ठीक। टोटल जो पूछे गए क्वेश्चन थे आपको टोटल आपको इसमें करा दिए, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं कल आप कौन सा चैप्टर लाएंगे वो कल देखेंगे, ठीक है ना। तो कल फिर आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त रहने देते हैं, कल फिर नए क्लास में आप लोग को मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।